नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। देवेंद्र फडणवीस ने पहली प्रतिक्रिया दी है उन खबरों को लेकर जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ जा सकते हैं। आप जानते ही हैं इस वक्त महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जिस तरीके से मोर्चा खोला हुआ है ठाकरे भाइयों ने, इसको लेकर भी देवेंद्र फडणवीस लगातार नजर बनाए हुए हैं। और हाल ही में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने राज ठाकरे को अपना मित्र बता दिया, लेकिन इसी के साथ ये भी कह दिया कि उनके विचार अलग हैं। अगर विचार एक जैसे होते तो शायद बहुत पहले ही ऐसा हो गया होता कि दोनों एक दल में होते। आपको बताते चले, महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव होने हैं और इसको लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। तमाम विपक्षी दल के नेता ऐसे हैं जिनको एक मुद्दा चाहिए महाराष्ट्र की जनता को अपने खेमे में लाने का, और शायद इसीलिए ये हिंदी वर्सेस मराठी का जो मुद्दा है ये महाराष्ट्र में पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं, जिनको आपत्ति थी इस बात पर कि हिंदी को तीसरी लैंग्वेज के तौर पर अनिवार्य कैसे किया जा सकता है। दूसरी तरफ महायुति सरकार थी जो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए यह फैसला लेती हुई नजर आई थी, लेकिन बाद में जिस तरीके से विरोध बढ़ा इस फैसले को वापस ले लिया गया था और अनिवार्य जो किया गया था हिंदी को, इसे कहीं ना कहीं वापस लेते हुए वैकल्पिक ऑप्शन दे दिया गया था कि आप कोई और भाषा भी इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से आगामी नगर निगम चुनावों से पहले राजनीतिक उलटफेर और सरगर्मियां तेज हो रही हैं, इसने एक बार फिर से लोगों के बीच में यह सवाल पैदा किया कि देवेंद्र फडणवीस क्या राय रखते हैं। अब दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ जाते हैं या नहीं, या फिर हिंदी को लेकर जो विवाद हो रहा है, इन सब के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने एक इंटरव्यू में इसे लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई राज ठाकरे मेरे अच्छे मित्र हैं लेकिन उनकी भूमिका अलग है। वर्तमान यानी मौजूदा वक्त की अगर हम बात करें तो महायुति गठबंधन में शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट जैसे मूल दल शामिल हैं। तीसरा पक्ष अगर इस गठबंधन में शामिल होना चाहता है तो स्वागत किया जाएगा, लेकिन इसका निर्णय सामूहिक रूप से होगा। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि महायुति का दरवाजा खुला है, जो चाहे वो इसमें शामिल हो सकता है। यानी हो सकता है वो राज ठाकरे की पार्टी को, खासकर राज ठाकरे को भी ये संदेश दे रहे हो कि हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपकी पार्टी के लिए खुले हैं, हम गठबंधन करने के लिए आपके साथ भी तैयार हैं। इसके बाद फिर उनसे ये हिंदी मराठी विरोध को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो विरोध हो रहा है ये सिर्फ चुनावों के चलते हो रहा है। अगर चुनाव ना होते, अगर नगर निगम चुनाव ना होते तो इतने बड़े मोर्चे पर यह विरोध ना होता। इसके बाद उन्होंने कहा कि राज ठाकरे और उनके विचार अगर एक जैसे होते तो वो पहले से ही इस पार्टी में साथ में होते। या फिर उनका यह भी कहना है कि अगर ठाकरे भाइयों के बीच में कोई वाद विवाद ना होता तो वो भी एक साथ होते। यानी सारा खेल है विचारों का। राज ठाकरे के विचार अलग हैं, उद्धव ठाकरे के विचार अलग हैं, देवेंद्र फडणवीस के विचार अलग हैं। वो तो चुनाव है महाराष्ट्र में, इसीलिए कभी ठाकरे ब्रदर्स एक साथ नजर आ रहे हैं, कभी राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ चुनाव है, अगर चुनाव ना होते तो इससे पहले वो एक साथ होते। ये बात कहते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर ठाकरे भाइयों के साथ जाने पर भी और अपने गठबंधन में भी किसी तीसरे गुट को लेने के लिए भी फडणवीस क्या राय रखते हैं उन्होंने बता दिया इस इंटरव्यू में। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि राज ठाकरे इस मोर्चे पर किसके साथ जाना प्रेफर करते हैं। हिंदी मराठी विवाद को लेकर अपनी राय वो बदलते हैं या नहीं, देवेंद्र फडणवीस का साथ देते हैं या फिर अपने भाई उद्धव ठाकरे का। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि अगर विचार एक होते तो पहले से एक पार्टी में होते। आज से 20-22 साल पहले तो अलग गुट बना लिया था, अलग हो गए थे। आज चुनाव आते आते अपनी भूमिका महाराष्ट्र में देखते हुए कैसे दोनों एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है बताते हुए नजर आए हैं देवेंद्र फडणवीस। बहरहाल अब इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।